इतना दुर्दशा हाल तक कभी नहीं किया, किसी सरकार नहीं किया जो अभी हाल है ये। पानी की पोजीशन तो गंदा यहाँ पर इस एरिया में काफी टाइम से रहता है और बाकी अब तो कुछ ज्यादा ही गंद मचा हो। हम सोच रहे हैं कि अब 10 साल से केजरीवाल को मौका देके देखा, इस बार बीजेपी को मौका दें, ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो बाकी काम जब करके होते हैं वो गंदे पानी से करते हो। हाँ क्या कहते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है। खाली झूठे की सरकार है, झूठ बोलता रहता है। वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हम तो बीजेपी, तो हम जब नई पार्टी को ले आएंगे तो वो क्या करती है उसको देखना जरूरी हो कि नई पार्टी, हमारे मन में एक बदलाव है, पब्लिक भी बदलाव चाहती है। तो बदलाव होने के बाद जो नई सरकार बनती है तो यही हमारी एक सोच है कि नई बदलाव हो और नई सरकार बने। केजरीवाल को मैंने अपना फ्लैट दिया था 1.5 महीने के लिए। मैं नई दिल्ली विधानसभा में रहता था, मैंने दिया था। सबसे ज़्यादा धोखेबाज आदमी है वो, जो उसने कहा कभी नहीं किया। कहाँ गया मोहल्ला, वो कहाँ गई मोहल्ला सभा, कहाँ गए चल लोकपाल। दिल्ली पेरिस बन जाएगी, ये होगा। लंदन पेरिस पूरे इंडिया को छोड़ के, इंडिया पाकिस्तान एशिया को छोड़ के बाकी सब बहुत क्या क्या बनने जा रहा है। सब दिखाओगे? सब दिखाएंगे इसमें, मतलब परेशान बहुत है, हम भी तो काट देते हैं, परेशान बहुत हैं। तो दिखाएंगे आप। इस केजरीवाल से परेशान बहुत है, पूरा छोटा आदमी बड़ा आदमी सब परेशान है। झुंझुना है, फ्री का झुंझुना बस, और कुछ नहीं है। और कहते हैं कि फ्री 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 कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला फ्री। Hi, I'm Richa Dwivedi and today we are in Lakshmi Nagar. Delhi is gearing up to vote on the 5th of February for the assembly elections here. Now, as the battle for Delhi intensifies, let us go and find out in various localities across this UT what people are in the mood for, how the Aam Aadmi Party has fared in the last 10 years, what all contenders are there in the field and what hopes people have. So let's find out. चुनाव सर पे है दिल्ली में, ठीक है? तो यहाँ पे आपके केजरीवाल को तो वोट नहीं दे रहा है इसलिए कि यहाँ गंदगी इतना है और निगम में और दिल्ली सरकार में भी है, इतना गंदगी फैला दिया हुआ है यहाँ पर। केजरीवाल को अपनी बार बहुत मुश्किल हालत है। मुश्किल हालत है तो गंदगी एक कारण है या और भी कारण है? क्योंकि इतना दुर्दशा हाल तक कभी नहीं किया, किसी सरकार नहीं किया जो अभी हाल है ये। 10 से 11 साल हो गया, 10 साल नहीं। और इतनी बुरा हाल किया हुआ है कि पूछो मत। ऐसा बुरा हाल किसी ने नहीं किया कि अपनी बार केजरीवाल का बुरा हाल होने वाला है। जुगी में जाके पूछिए, वो लोग कहते हैं कि खाली झूठे की सरकार है, झूठ बोलता रहता है। ये पढ़े लिखे झूठे आदमी है। ये बताइए कि अगले 5 सालों में क्या उम्मीदें रख रहे हैं? यहाँ पे आप यहीं पे रहते हैं इसी विधानसभा में, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? उम्मीद यही रख रहे हैं कि यहाँ का विकास होना चाहिए, थोड़ा लोगों पब्लिक के लिए कुछ वो होना चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरियाँ मिलनी चाहिए और बाकी जो है ना पब्लिक के लिए फायदा होना चाहिए। जी ठीक है, चलिए लेट अस टॉक टू मोर पीपल, लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे आर थिंकिंग। मार्केट हल्की चल रही है लेकिन चुनावी माहौल तो गर्म हो रहा है, तो कैसा माहौल है यहाँ पे? क्या उम्मीदें रखते हैं आप यहाँ? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, माहौल तो ठीक। मैडम कंपटीशन तो दोनों पार्टियों में चल रहा है ना, टक्कर है दोनों पार्टियों की। दोनों पार्टियों की टक्कर है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जिनको बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और आप बीएसपी। हम तो बीजेपी। अच्छा हम पर क्या कारण है, मतलब ऐसा क्यों? शुरू से ही उसी को देते हुए आए हैं, हमारे लिए तो वही बेस्ट नहीं, है। वो कारण पूछ हर रहे तरह, हाँ कारण आगे फ्यूचर बच्चों का, हमारे लिए नहीं बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर हम देखें आगे के लिए तो यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं। हम आगे बच्चों के लिए कह रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कह रहे, हमारी तो लाइफ हो गई। पर ये बताइए कि अभी जैसे सारी पार्टीज ने अपने वादे निकाले हैं, सबने अपने पोर्टफोलियोज और मैनिफेस्टोज वगैरह ये सब निकाले हैं, तो आपने अगर देखे होंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं जो पूरी होनी चाहिए या इससे दिल्ली थोड़ी बदलेगी, जो भी मतलब इलेक्शन? मैडम कोई भी पार्टी है, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली को जो सुधारेगा, बढ़िया बनाएगा, वही हमारे लिए बढ़िया है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे काम हैं जिसको लगता है आपको इमीडिएट होने चाहिए? जैसे कई लोग हमें बता रहे थे, आपने देखा था रमेश पार्क के बाहर कूड़ा कितना पड़ा हुआ था, तो फिर ये वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पूरी इतनी बड़ी मार्केट है, कोई वॉशरूम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें। ये सब किसके अंडर आता है, मतलब एमसीडी के अंदर आ रहा है? एमसीडी भी आता है, कोई अब जैसे रोड्स हैं। अभी तो स्टेट में भी आम आदमी पार्टी है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, तो ये कचरे की प्रॉब्लम अभी क्या हुआ है? जब मेयर वगैरह बदले थे तो मैडम इससे कोई फायदा नहीं हुआ हमारे को। एमसीडी हमारे को केजरीवाल के इससे कोई फायदा नहीं है। एमसीडी में लेके आए थे उनको, लेकिन एमसीडी में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करा ना। हम ही सोच रहे हैं कि अब 10 साल से केजरीवाल को मौका देके देखा, इस बार बीजेपी को मौका दें, ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ओके, तो मतलब उम्मीद रख रहे
है? पूरी पूरी उम्मीद है मैम अभी वर्मा जी यहाँ के लिए कुछ करेंगे, बढ़िया करेंगे हमारे लिए। चलिए और लोगों से भी बातें करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द इलेक्शंस। यहीं के रहने वाले हैं? बिहार है, वोट कहाँ पे है? यहाँ यहाँ है। वोट यहाँ है। तो बिजली पानी आपको मतलब मिल रही है प्रॉपर? छूट है बिल में? सब तो कर रहा है मकान मालिक, जैसे मैं किराया पे रह रहा हूँ, हमसे तो किराया मकान मालिक लेता है, उन लोगों का छूट है। तो आपको मतलब कुछ उससे फायदा हो रहा है? आपको छूट मिल मतलब जो बिल आता है बिजली का? हाँ, हमको नहीं फायदा फायदा नहीं है ना, तो किसको फायदा है? वो मकान मालिक सबका होगा फायदा। तो मकान मालिक को फायदा हो रहा है तो आपको फायदा नहीं हो रहा? नहीं, हमें क्या, हमसे तो मकान मालिक ले रहा है बिल। तो जब फायदा आपके पास नहीं पहुंच रहा तो फिर कारण ये कैसे हुआ कि आप फ्री बिजली देख के वोट डालेंगे? वहाँ पे जब मत देने के लिए जाएंगे तो विचार बनाऊंगा किसको देना है। अच्छा, तब बनाएंगे? हाँ, तब बनाएंगे जी। पानी वगैरह अच्छा आता है, साफ सुथरा? बीच बीच में गंदा भी आता है, साफ भी आता है। गंदा भी आता है? हाँ। तो क्या लगता है मुफ्त पानी के चक्कर में गंदा पानी यूज करेंगे? नहीं, यूज नहीं करता हूँ गंदा पानी। गंदा पानी यूज नहीं करता, खरीद के लाना पड़ता है। खरीद के लाना पड़ता है। तो खरीदने में कितना खर्चा होता है जब पानी मतलब जैसे किस हिसाब से खरीदते हो? 30 रुपये बोतल देता है। कितनी बोतलें लगती हैं एक दिन में? 2 बोतल लग जाता है। 2। तो 60 रुपए दिन का पानी आपका? हाँ, 60 रुपये लग। और ये सब पीने का पानी है? हाँ, पीने का पानी है ये। तो बाकी काम जब घर के होते हैं वो गंदे पानी से करते हो? हाँ, क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है ना, करना पड़ता करता हूँ मजबूरी में। तो 60 रुपए के हिसाब से महीने के आपके कितने दिन का अगर 60 यूज़ हो रहा है तो 1000 रुपए से ऊपर तो पानी का ही हाँ, निकल रहा है। 1200 रुपये लग जाए। तो मतलब भारी नहीं पड़ता कि पानी का भी 1200, बिजली का भी आपको नहीं मिल रहा है? भारी पड़ता है। हम लोग, ये फायदा है बड़े बड़े आदमी को, छोटे आदमी को थोड़ी फायदा है। छोटे आदमी को फायदा नहीं है? नहीं, बड़े आदमी को। जैसे जिसका मकान है उसका बिल कर रहा है, फ्री हो गया तो उसको फायदा है। हमको तो मकान मालिक लेता ही है बिल जोड़ के, हमें क्या फायदा है, कुछ नहीं। तो आप लोग एक तरीके से मकान मालिक से बोलते नहीं हो कि आपको अगर 200 यूनिट फ्री मिल रही है तो हमें इसका फायदा पहुंचना चाहिए? नहीं, ये कितना भी कहेंगे वो सुनता ही नहीं है, वो लेता है, बोला वो कौन कर रहा है, फायदा है। तो मान लिया हमें जोड़ के लेता है तो देना पड़ता है, नहीं तो खाली करो। हैं, क्या करेंगे, खाली के चक्कर में देना पड़ता है। अपने नाम बताइए। उदयराज। ये बताइए कि चुनाव का माहौल है, सामने ही एक रैली ऑर्गेनाइज हो रही है, तो कैसा माहौल है आपके यहाँ लक्ष्मी नगर में? माहौल तो ठीक है, लेकिन रैली से जो है ना दुकानदारों को बड़ा दिक्कत हो रही है। अच्छा, क्योंकि सबको जानकारी है, जिसको वोट देना वो तो पब्लिक देगी ही, लेकिन हम लोगों को दिक्कत है, रास्ता ब्लॉकेज हो रहा है। दुकानदारी देखो अब खत्म हो रहा है, आप आमने सामने आप कैमरा लगा के देखो, अब सब दुकानदार खाली बैठे हैं ऐसे ही, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है इनको तो जो प्रचार करना हो ही रहा है, तो जिसको जहाँ देना है वोट वो तो वहाँ देगा ही देगा, आपको पता ही है। तो इनको इतना क्या करने की ज़रूरत है, रास्ता तो कम से कम खोल दें, जैसे इधर से रास्ता खोलना है, इधर रास्ता खुल जाए, आने जाने का पब्लिक का थोड़ा सुविधा हो जाए, हम लोग का भी कस्टमर आए, तो उसके उम्मीद में हम भी बैठे हैं। तो आज कस्टमर्स की उम्मीद में हैं, पर रोज़मर्रा की लाइफ में अभी यहाँ पे जैसे आप रहते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखकर आप वोट डालेंगे, कि मतलब क्या मैटर करता है आपको? मैटर तो ये कर रहा है, देखो जी, जो विकास करता है उसके ऊपर लोग वोट देते हैं, आपको भी पता है, कोई किसी को बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और रही सवाल ये है कि कुछ पब्लिक के मन में ये है कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि कांग्रेस 15 साल रही है, फिर आम आदमी पार्टी 11 साल रह गई, तो आदमी कहता है कुछ नए पार्टी का चॉइस करें, तो उसके मुद्दा भी देखा जाता है, फिर नए चॉइस के ऊपर भी आदमी भागता है। नई चॉइस में नए प्रॉमिसेस क्या हैं जिसको देखकर, मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ बदलाव चाह रहे हैं, तो किस तरीके का बदलाव, किस तरीके का सुधार, विकास जो आप बातें कर रहे हैं, क्या ऐसा है, चाहिए? अब जो नई पार्टी आती है तो अपने तरीके से वो आप काम करती है, तो हम जब नई पार्टी को ले आएंगे तो वो क्या करती है उसको देखना ज़रूरी होता है। तो हम तो अपने मन में अभी रखते हैं ये बातें कि नई पार्टी, हमारे मन में एक बदलाव है, पब्लिक भी बदलाव चाहती है, तो बदलाव होने के बाद जो नई सरकार बनती है तो अपने तरीके से विकास करती है वो, तो यही हमारी एक सोच है कि नई बदलाव हो और नई सरकार बने। उम्मीदें कुछ तो रख रहे होंगे, जैसे अभी हम इस एरिया में घूम रहे थे तो देख रहे थे, लोग हमें बता रहे हैं कि नालियां भरी पड़ी हैं, हमने देखा भी, तो मतलब क्या है जो डेली लाइफ में आपको इफेक्ट कर तो रही है? ये नालियाँ वाला तो समस्या कभी ख़त्म ही नहीं होती है,
क्योंकि नालियाँ तो भरी ही रहती है हमेशा ही, सड़कें हमेशा टूटी मिलेंगी, एक सड़क बनती है दूसरा तरफ तो टूट जाती है, तो ये समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। कोई भी सरकार आए जाए, लेकिन ये है मन में इच्छा होती है भाई दो नई सरकार बने, थोड़ा अपने तरीके से हैंडल करके दिखाए क्या काम करता है। क्योंकि 15 साल हमने कांग्रेस को भी देखा लगातार, अभी 11 साल केजरीवाल को भी देख लिए, अब कोई नई सरकार जब बनेगी तो उनको भी देखा जाएगा कि भाई क्या है। तो ये है चॉइस में कि मतलब नई सरकार, एक बदलाव हो। ठीक है, एक बदलाव चाहते हाँ हाँ। हैं। ठीक है, अपना नाम बताएं। मुकेश। मुकेश जी, यहाँ पर चुनाव का कैसा माहौल है? वर्चियाँ झंडियों से अब देखो तो पता नहीं चलता, वैसे तो बीजेपी का काफ़ी लग रहा है, क्योंकि बीबी त्यागी से लोगों को दिक्कत तो है कि भाई चेंज कर ली, पार्टी भी चेंज कर ली, उससे बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज़ का। फर्क पड़ता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि चलो कैंडिडेट का एक फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन किन मुद्दों को देखते हुए लोगों को वोट डालने का मतलब इस बार अगर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का है, तो ऐसा क्या कारण है? आप ही के सामने है ये मतलब हाल है, सफाई का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है बाजार में, हर जगह ही गंदगी फैली पड़ी है, कहीं भी चले जाओ। गंदगी क्यों नहीं साफ हो रही? अब ये तो यही लोग जाने, नेता लोग ही बोलते रहते हैं, काम धाम तो करते नहीं हैं। परेशानी तो पूरी है, पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है बहुत, हमारे खुद ऑफिस के अंदर इधर पानी काला काला गंदा गंदा आता है, बहुत परेशानी आती है। तो ये जब एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी इलेक्ट हुई थी उसके बाद से ये कहानी है या उससे पहले भी ऐसी थी कि सफाई तब भी? पानी की पोर्शन तो गंदा यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी टाइम से रहता है, और बाकी अब तो कुछ ज़्यादा ही गंद मचा हुआ है। गंद मचा हुआ है। तो बहुत साफ कोई सफाई, सुनवाई नहीं सफाई था, कर्मचारी दिखता ही नहीं कोई, आपके सामने बाजार भी खुला पड़ा, सब कुछ हुआ हुआ, देखो ट्रकों के नीचे भी कूड़ा, बाजारों के आगे कूड़ा कूड़ा ही कूड़ा पड़ा रहता है, दिखता ही कुछ नहीं है, साफ ही नहीं लगता, कोई दिखता ही नहीं, कभी झाड़ू भी लग रही हो इधर। झाड़ू भी नहीं लगती है, पर झाड़ू तो उनका पार्टी सिंबल है। आप ये बताइए, आप क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, क्या चल रहा है माहौल? माहौल अब तो केजरीवाल तो आना नहीं है, बेईमान आदमी है, झूठा आदमी है, चोर आदमी है। क्यों? इसकी कुछ भी घोषणा देख लो, इसकी पूरी कहाँ करता है। किसी पंजाब में देख लो, जो पैसों के लिए बोला पंजाब में, कहाँ दिया, नहीं दिए। यहाँ भी ऐसे झूठ बोल रहा है। और पानी वगैरह की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। पानी तो अगर सुबह से हम मोटर भी चलाते हैं तो पहले मतलब इतना गंदा पानी आता है जैसे बहुत ज़्यादा पी नहीं सकते। अब तो पानी की तो मेरे ख्याल से 8-10 साल से हम बिस्लरी की बोतल ले रहे हैं, 80-90 रुपए की आती है बोतल, तो बिजली पानी फ्री कहाँ हो गया, वो तो और बढ़ गया। पर वो तो प्रचार काफ़ी ज़ोर शोर से सब जगह बाकी राज्यों के पेपर्स में भी छपते हैं। यहाँ दिल्ली के प्रचार की फ्री बिजली, फ्री पानी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, स्कूल। बाहर के लोगों को दिल्ली की नहीं पता ना, अब हम दिल्ली में रहते हैं, हमने पहले भी गवर्नमेंट देखी है, इनकी भी देखी है। ये तो मतलब ये तो फ्री इज ब्राइब, प्योरली ब्राइब। कहने को कहते हैं कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद यहाँ पे ब्राइब दी जा रही है, 1000 2-2 के बिजली के बिल दिखा के, पानी के बिल दिखा के, प्योरली ब्राइब है ये, ओपन। पर बिजली के बिल कहीं से तो भरे जा रहे हैं, मतलब इन द सेंस पता नहीं है, इसके ऊपर तो काफ़ी क्वेश्चनिंग तो रहती है ही है कि यही नहीं पता हमारा एक्चुअल बिल आता कितना है, कौन कितनी सब्सिडी दे रहे हैं और ये कंपनी को कितना पे कर रहे हैं, इस चीज़ का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कंपनी को कहते हैं कि 200 की 200 यूनिट का कंपनियों को दिए जा रहे हैं। जनता को मूर्ख बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है ये। कि आपके पास अगर 1 रुपया है, आपने 90 पैसे जनता को मूर्ख बनाने में खर्च कर दिए, 10 पैसे पॉलिसीज पे खर्च करके क्या फ़ायदा हुआ। ये फ्री का झुंझुना देकर जो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, ये झुंझुना है। जिस आदमी ने ये कहा था, एफिडेविट दिया था नई दिल्ली विधानसभा में, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और उसके बाद भी फिर वो क्या कह रहा है, शीश महल बना लिया। कहाँ रह गया आम आदमी? अच्छा, आप लोग शीश महल का नाम लिया तो आपने शीश महल देखा कि मतलब? देखा जैसे हम तो उसके साथ काम किया है मैंने, तो केजरीवाल को मैंने अपना फ्लैट दिया था 1.5 महीने के लिए। मैं नई दिल्ली विधानसभा में रहता था, मैंने दिया था। सबसे ज़्यादा धोखेबाज आदमी है वो, जो उसने कहा कभी नहीं किया। कहाँ गया मोहल्ला, वो कहाँ गई मोहल्ला सभा, कहाँ गया जन लोकपाल? बीजेपी ने नहीं बनाने दिया ना जन लोकपाल, अपनी पार्टी में जो जन लोकपाल था वो कहाँ गया? तो वो सारी बुराइयां छपने के लिए फ्री दिखाओ और मौज उड़ाओ, ये एक नीति है। और इसको बीजेपी को क्यों उतरना पड़ा कि लोहे को लोहा काटेगा, वरना उसको कुछ नहीं कर सकता। कोई फ्री देना कोई नहीं चाहता। दिल्ली को मतलब आज की डेट में झुग्गियों की राजधानी बना दिया है। नाले किनारे, नदी किनारे कहाँ है? जो फायदा हो रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है। दिल्ली को नहीं संवारा जा रहा। दिल्ली कभी पेरिस बननी थी, लंदन बननी थी, क्या हुआ? ITO में पानी भरा था ना, कौन दोषी था? दिल्ली प्रदूषण है, कौन दोषी है? आज पार्किंग की समस्या, कौन दोषी है? जाम लग रहा है पूरी दिल्ली में, कौन दोषी है? तो वो तो उस तरफ ध्यान ही नहीं देना ना। पर वो तो ये बोलते हैं हमें तो काम करने दिया ही नहीं जाता। हाँ, तो फिर आपको और मौका क्यों दें? फिर
10 साल आपने ये रोए हो, काम नहीं करने दिया जाता, तो 5 साल और फिर किस लिए भाई? 10 साल जब आपको काम नहीं करने दिया तो 5 साल और वोट देके क्यों खराब करें आप पे? बताओ ना, आप बताओ क्यों किया जाए 5 साल और खराब करे जाए? तो ये है नहीं, केजरीवाल ने तो जो मतलब इससे अच्छी कांग्रेस थी, कांग्रेस के टाइम में, शीला के टाइम में काम तो हुए थे। इसे उस पर झूठे आरोप लगा के एक फाइल लेके घूमता था अपने हाथ में कि मैं शीला दीक्षित 100 दिन में जेल भेज दूंगा। क्या हुआ उस फाइल का? खुद जेल चला गया। तो ये आदमी नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, पढ़ा लिखा चालाक धूर्त राजनीतिज्ञ है ये। अच्छा, ये है इसके अंदर। ठीक है, चलिए। दिखाओगे भी आपने वहाँ से बंद करके ले जाओगे? नहीं नहीं, सारा जो जनता बोल रही है वो तो हमें दिखाना ही है। हाँ दिखाओगे तब तो बात है, हमें बता देना कब दिखाओगे। नहीं, सारा दिखाएंगे, सब दिखाओगे? हाँ सब दिखाएंगे। इसमें मतलब परेशान बहुत है, हम भी तो काट लगाते हैं, परेशान बहुत हैं। नहीं, हम तो दिखाएंगे, आप देख इस केजरीवाल से परेशान बहुत है, पूरा छोटा आदमी बड़ा आदमी सब परेशान है। मतलब झुंझुना है, फ्री का झुंझुना, बस और कुछ नहीं है। और कहते हैं कि फ्री 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 कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला फ्री। पर लोग जो मतलब हर वर्ग के लोग हैं, तो उसमें जो छोटे बड़े हम भी लोग हैं, पर वो फ्री कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता। अगर हर वर्ग के लोग जो है केजरीवाल से परेशान हैं। वो सारे सिर्फ झूठे ही वादे करते रहते हैं, काम करना कुछ नहीं। आपको फ्री बिजली नहीं मिल रही? नहीं, 200 यूनिट नहीं मिल रही? 200 यूनिट उनको मिल रहा है जो मकान मालिक हैं, 200 यूनिट उनको मिल रहा है। किराएदार को तो 8 रुपये यूनिट तो देना ही है। अच्छा, किराएदार पे करें? वो सिर्फ मकान वाले को मिल रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, समझे ना। पानी पानी के भी पैसे लेते हैं, बोरिंग की पानी आ रहे हैं लोग। कोई नहीं है, क्यों है? जब कहते हैं गंगा वाटर है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, एवरीथिंग सब कुछ है, फिर काहे को आरोग्य वाटर हर एक, कोई ऐसा घर नहीं होगा हिंदुस्तान के, दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान में भी मान लो अब तो, जिसमें आर ओ ना लगाओ। आप डायरेक्ट पानी पी ही नहीं सकते, इवन आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, चाहे इवन सारे भी हों, ऐसी क्यों व्यवस्था है ये? तो पानी ओवरऑल है। यमुना का भी हम यहीं पे मतलब ऑन द वे वी सॉ द यमुना गंदी थी, वो भी एक चुनावी वो रहा है कि यमुना साफ की जाएगी। तो साफ कौन करेगा यमुना? पहले तो फिर भी यमुना पे कई बार दिखता था इनके आने से पहले, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कि कम से कम टेंट तो लगता था, कम से कम कभी खुदाई तो होती थी। अब तो मिट्टी मिट्टी इतनी हो गई, पहाड़ पेड़ ही बन गए, पूरा जंगल बन गया। यमुना जी का तो रास्ता रहा ही कहाँ है? अब तो बिल्कुल भी उसमें सफाई कटाई छटाई जो भी कहते हैं वो होता कहाँ है? कुछ भी नहीं होता है, बेकार है सब। तो वो भी करने नहीं दिया जा रहा। हाँ, करने नहीं दिया जा रहा। इस मामले में तो पक्के हैं अपन लोग, करने नहीं देंगे ये कोई तर्क कोई है? करने नहीं दिया जा रहा। और काम तो कर सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो, जो नहीं करना चाहते वो करने नहीं दिया जा रहा। ये आर्ग्यू कोई चलता है। शिक्षा में अच्छा कैसे कर दिया, हेल्थ में अच्छा कैसे कर दिया, जो ये कहते हैं, करा नहीं करा ये नहीं पता। ये अच्छी है शिक्षा, अच्छी है। आप शिक्षा कहाँ से? आज कौन आम आदमी अभी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, हर डरता है स्कूल के माहौल से। बिल्डिंग बनाने से माहौल नहीं बदलेगा, वो तो अपने वोट बैंक के लिए बनी है बिल्डिंग है। तो कौन चाहता है सरकारी स्कूल में पढ़ाना? कोई नहीं चाहता। हालत देखो ना कैसे 14 साल का बच्चा मर्डर कर देता वहाँ पे। क्या है वहाँ पे? सिर्फ बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन गई, अच्छा है ये। वही हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक बना तो दिया, दवा नहीं मिल रही, तो लोग परेशान है दिल्ली में। इसके अंदर कुछ नहीं है इसका। केजरीवाल का तो बिल्कुल ही मतलब कहना पढ़ा लिखा चालाक आदमी है। आपका क्या कहना है जिस तरीके की राजनीति हो रही है? मैडम ऐसा है कि फ्री देने से बढ़िया है गवर्नमेंट को यही उपाय करना चाहिए मेरी निगाह में, कि जो आज का सोलर पैनल चल रहा है उसको छत पे लगवा के चारों फ्लोरों पे उसको लगवाया जाए, और एक तो गवर्नमेंट पे इसकी इनकम होगी, और उसके बावजूद में इसका जो है एक फ्री की जो नीति है उससे बाहर आएंगे। जो लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की सब्सिडी हर मंथ जाती है उससे हम बाहर आ जाएंगे। मेरे ख्याल में जो भी पार्टी आए, देखो मेरे ख्याल में तो भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, लेकिन जो भी पार्टी आए वो इस पर ध्यान दे कि फ्री की सब्सिडी ना दे के इसको छत पे सोलर पैनल लगवा के जो भी अमेंडमेंट करना है उसको करें, और उसके चक्कर में ही हम सबको राहत भी मिलेगी और दिल्ली का सुधार भी होगा, और इसी तरह दिल्ली हमारी आगे बढ़ेगी। पानी वगैरह की समस्या आपके है? मतलब पानी वगैरह साफ आता है, सब कुछ है? मैडम ऐसा है, पानी तो साफ़ आने की बात यह है, बिहारों में सब पानी तो साफ़ आता है, लेकिन जो लोकल कॉलोनीज़ हैं उसके ऊपर संगम बिहार में अभी देख लेना, और जो है कॉलोनी में देख लो तो पानी वहाँ मिलेगा ही नहीं, वो सब टैंकर माफिया जाता है।
इसको टैंकर माफिया को रोकें जब भी तो बनेगी। टैंकर से तो मतलब आप पानी कैसे खरीदते हैं टैंकर हम बने नहीं, हमारा तो देखो नॉर्मल पानी आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत नहीं है। पर आपने अगर देखा होगा किसी ने सुनाई कि दिक्कत हो रही है पानी की। देखो पानी की जो दिल्ली में हाहाकार मचती है, अभी रुक जाओ, अब मार्च अप्रैल आपको अगर आप खुद दिल्ली से हैं तो इस बात आपको सामने आ जाएगी कि आपको कैसे पता चला कि पानी के लिए हाहाकार मारते। जब 2 बाल्टी के लिए लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, पुलिस थाने के पुलिस वाले आपको कॉल करी जाती है, पुलिस एक पानी के लिए पुलिस आ जाती है कि उसको अरेस्ट करो, ये करो, वो करो, फिर वो समझौता हो जाता है, माफ़ीनामा हो जाता है, यही होता है और क्या होता है। तो ये बताइए, देश की राजधानी में ऐसा ये सब क्यों हो रहा है? ये तो हमारे लिए शर्मनाक बात है कि देश की राजधानी में ऐसी बात हो रही है कि एक पानी के लिए भी हमारे को जो है मारो मार मच रही है। हम जाते हैं, कहते हैं हम बाहर यूरोप जो है पेरिस की तरफ पेरिस बनने के, पेरिस दिल्ली पेरिस बन जाएगी, ये होगा, लेकिन कम से कम लंदन पेरिस पूरे इंडिया को छोड़ के, इंडिया पाकिस्तान एशिया को छोड़ के बाकी तो बहुत क्या क्या बनने जा रहा है, लेकिन बनता नहीं ना। अगर जितने नेता लोग इस कार को ध्यान दें कि जो हमारा जो काम है उसको अपने काम की तरफ ध्यान दें, भाई हमने जनता का काम करना है, उसमें सभी नेताओं, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी है, जो भी जीत के आए वो विशेष रूप से अपनी जेब भरने के अलावा वो जनता की भी ध्यान दे। So we were in Lakshmi Nagar today and we were trying to gauge the mood of the public here. Now what we found out is that there is going to be a tough contest between the Aam Aadmi Party and the BJP. People are quite unhappy with the way things have been, especially with the cleanliness issues, the garbage, the drainage, and all the other problems that are that we have been coming across in Delhi. So people are wanting a change this time. This is what most of the people in the markets told us, that they are hoping that they can give another party, they can give the BJP a try, since there was Congress in power for the last 15 years. Then for the next 10 years, 10 to 11 years, it was Aam Aadmi Party. So now people are hoping that there will be a change. So this was the thing about Lakshmi Nagar. This was our coverage from here. We will go across Delhi and we will bring you the ground report from there. Until then, if you liked this video, do subscribe to our channel, like it, drop your comments and share your views with us. Until next time, this is Richa signing off.